हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ ड्रामा और थ्रिलर से भरी 2025 में रिलीज हुई मूवी लॉगआउट। ये मूवी मोबाइल एडिक्ट लोगों पे बेस्ड है। तो चलिए इस मूवी के एक्सप्लेन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत से पहले एक बड़े ही गजब लाइन से हमको वाकिफ कराया जाता है। ये जेल है जो आपके दिमाग के लिए बनाई गई है और उसके पास 7 अरब से ज्यादा कैदी हैं। यही रीजन है कि हम इसे सेल फोन बुलाते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक बिल्डिंग से, जहाँ कुछ गॉड्स लोग बैठकर मोबाइल में क्रिकेट देख रहे होते हैं। तभी वहां एक आदमी बिल्डिंग के अंदर घुसने लगता है। गार्ड उसे बुला लेता है। आदमी बोलता है फूड डिलीवरी करने के लिए आया हूँ। गार्ड उसे कॉपी में एंट्री करने के लिए बोलता है। वो आदमी कॉपी में गलत एंट्री करता है और गार्ड फोन में इतना मगन होता है कि वह एंट्री भी नहीं देखा। फिर वह आदमी लिफ्ट से 12वें फ्लोर में पहुंच जाता है। देखने से वह आदमी कुछ अजीब लग रहा होता है। वह जैसे ही 12वीं मंजिल में पहुंचकर एक फ्लैट के पास जाता है, वहां जाकर वो सबसे पहले तो फूड डिलीवरी का सामान निकालता है और उसके बाद वह बैग में से एक निकाल लेता है। उस फ्लैट से एक औरत निकलती है। आदमी बोलता है ये आपका ऑर्डर। औरत बोलती हमने तो कोई ऑर्डर किया ही नहीं। आदमी बोलता है एक बार आप बाहर आकर चेक कर लीजिए, क्या पता किसी ने आपके लिए भिजवाया हो। वो औरत जैसे ही फ्लैट का दरवाजा खोलती है तो यह आदमी उस पर गोली चलाने वाला होता है, लेकिन तभी उस फ्लैट से एक बच्चा आ जाता है। फिर वो आदमी रॉन्ग फ्लैट बोलकर हड़बड़ी में निकल जाता है। वह आदमी किसी से टेक्स्ट पर बात करने लग जाता है। बाद में वह आदमी टेरेस पर आ जाता है। टेरेस पर वह जैसे ही आता है वहां एक फोन बजने लग जाता है। उस फोन में लिखा हुआ आ रहा होता है ICU। वो आदमी जैसे ही पीछे मुड़ता है उसे कोई पीछे धक्का मारकर नीचे फेंक देता है। नीचे गिरने की वजह से वो आदमी नहीं बच पाता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रत्यूष दुआ से मिलाया जाता है। प्रत्यूष मोबाइल का इतना बड़ा एडिक्ट होता है कि उसे उठते ही साथ फोन चाहिए होता है। वो एक इन्फ्लुएंसर है और उसके 9.8 करोड़ फॉलोअर है। वो अपने फॉलोअर्स जल्द से जल्द 10 मिलियन करना चाहता है। प्रत्यूष दिन भरी मोबाइल में ही लगा रहता है। कभी खुद की वीडियो बनाना, कभी खुद वीडियो देखना। उसकी लाइफ चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गैजेट से ही घिरी होती है। ऐसे ही एक दिन वो स्क्रोलिंग कर रहा होता है कि उसे दिखता है कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड शादी करने वाली है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का नाम था स्मृति। उसे देखते ही प्रत्युष को पुरानी यादें आने लग जाती हैं, इसलिए वो अपने मोबाइल में स्मृति की वीडियो फोटो देखने लग जाता है। वह उस समय वीडियो रिकॉर्ड करते करते कुछ ऐसी चीज भी बोल देता है जो प्राइवेट रखनी चाहिए। तभी उसे उसके मैनेजर जेड का कॉल आता है। जेड एक अकाउंट अंकिता के बारे में बताता है, ये भी 10 मिलियन के बहुत करीब। जेडी बताता है कि वह तुझसे पहले 10 मिलियन करना चाहती है। उसकी पोस्ट चेक कर उसने कुत्ते के साथ अपनी फोटो डाली है। वह जल्द से जल्द फॉलोअर्स इकट्ठा करना चाहती है। उस समय एक रील बहुत ट्रेडिंग में थी। बम्पी राइड जेडी उसे वो रील बनाने बोलता है, पर प्रत्युष वो रील बनाने से मना कर देता है। जेड बोलता है अगर तूने ये पहले नहीं बनाई और अंकिता ने बना दी तो उसके फॉलोअर्स तेरे से ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वह एक लड़की है और तेरे हाथ से ब्रांड डील निकल जाएगी। जब प्रत्युष रील बनाने से मना कर देता है तो जेडी उसे बताता है कि भुवन बम आ रहा है, तो उसके साथ को लाइव वीडियो बना ले। जेडी ये बोलकर फोन कट कर देता है। फिर प्रत्युष अपनी बहन के पास मिलने चला जाता है। वहां पहुंचकर भी वह फोन में ही लगा रहता है। उसकी बहन उसे बोलती है तू कंप्लीट फोन एडिक्ट बन चुका है, पर वो खुद भी सिगरेट निकालकर स्मोक करने लग जाती है, जिसकी वजह से प्रत्युष उसे घूर के देखने लग जाता है। उसकी बहन बोलती है तू अगर 2 दिन के लिए फोन छोड़ देगा तो मैं स्मोकिंग क्वाइट कर दूंगी। उसकी बहन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, तू ना तो घर जाता है ना तू घर वालों से बात करता है। तभी उसका फोन बजने लग जाता है और प्रत्युष फोन पकड़ लेता है। प्रत्युष की बहन बताती है कि उसकी बेटी अनमोल का एनुअल फंक्शन है तो तू वहां पर पहुंच जाना। वो बोलता है घर में मुझे कोई समझने की कोशिश नहीं करता, लेकिन यहां लोग मानते हैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोगों का कंट्रोल मेरे हाथ में रहता है। तभी उसे जेडी का कॉल आता है। वो बताता है एनकिटा ने बम्पी राइड का वीडियो अपलोड कर दिया है। उसे देखकर प्रत्युष तुरंत ही भुवन बाम के साथ मीटिंग फिक्स करवा देता है। वो मोबाइल में इतना मगन होता है कि एक बार तो उसका ट्रक से एक्सीडेंट होते होते बचता है। शाम को प्रत्युष भुवन बम से मिलता है और उसका स्टोरी बनाकर अपलोड कर देता है। बाद में वह बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। फिर लाइव जाकर सबको अपना एक एड का पोस्टर देखता है और सबसे रिक्वेस्ट करता है कि मेरी लास्ट विश है 10 मिलियन फॉलोवर, तो प्लीज जल्द से जल्द कर दो। अगले दिन जब वो सोकर उठता है तो फोन खोजने लग जाता है, पर उसे कहीं भी उसका फोन नहीं मिलता। और जब वह अपना कंप्यूटर ऑन करता है तब उसे एक मेल आता है। प्रेट मैनियक नाम से उस ईमेल में लिखा होता है कि मेरे पास आपके फोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। उस ईमेल जो आईडी दिया होता है, प्रत्युष तुरंत उसमें कॉल लगाता है। कॉल एक लड़की उठाती है जो अपने आप को प्रत्युष की बहुत बड़ी फैन बताती है। वो अपना नाम आभा बताती है। वो बताती है आपका फोन टैक्सी ड्राइवर के पास छूट गया है। प्रत्युष बोलता है तुम उन्हें बोल दो, उन्होंने जहां मुझे ड्रॉप किया था वहीं फोन छोड़ जाए। प्रेट मैनियक का वापस कॉल आता है। वो बोलती है टैक्सी ड्राइवर 3,500 रुपए मांग रहा है, उसमें भी 1,500 अभी तुरंत मांग रहा है। प्रत्युष बिना कुछ सोचे समझे पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रेट मैनियक ने जो बैंक डिटेल्स भेज दी थी, प्रत्युष उसमें पैसे डालने लगता है, पर पैसे ट्रांसफर करने के लिए OTP लगता है। प्रत्युष प्रेट मैनियक को बोलकर टैक्सी वाले से OTP मांगता है, पर प्रेट मैनियक बोलती है सर आपके फोन में पासवर्ड लगा है। वो पासवर्ड मांग रहा है। प्रत्युष पहले पासवर्ड बताने से मना कर देता है, पर उसे फोन से इतना प्यार होता है कि वह बहुत सोचने के बाद पासवर्ड देने के लिए तैयार हो जाता है। प्रत्युष जैसे ही प्रेट मैनियक को पासवर्ड देता है, प्रेट मैनियक फोन
कट कर देती है। प्रत्युष बहुत बार प्रैटमेनियक को कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर जब वह कॉल नहीं उठाती तो वह फाइंड माई डिवाइस का यूज करके डिलीट ऑल डाटा पर क्लिक करने ही वाला होता है कि तभी उसे जेडी का कॉल आ जाता है। प्रत्युष जेडी को बता देता है उसका फोन टैक्सी में रह गया था। जेडी बोलता है, क्या तूने कल रात खींची फोटोज का बैकअप लिया है? क्योंकि प्रत्युष ने बैकअप नहीं लिया था, इसलिए अब वह डिलीट ऑल डाटा प्रेस नहीं करना चाहता था। तभी उसे प्रैटमेनियक का कॉल आता है। प्रैटमेनियक प्रत्युष से नाराज हो जाती है क्योंकि आज उसका बर्थडे है, पर प्रत्युष ने उसे बर्थडे विश नहीं किया था। प्रत्युष बोलता है, मैं तुम्हें विश करने ही वाला था। प्रैटमेनियक बोलती है, नहीं आपका, जैसे ही काम हो जाता आप मुझे भूल जाते हैं। प्रत्युष उस समय तुरंत फाइंड माई डिवाइस में जो प्ले साउंड का ऑप्शन होता है वह दबा देता है। तभी प्रत्युष के फोन की आवाज प्रैटमेनियक के पास से आने लग जाती है। प्रत्युष समझ जाता है मेरा फोन प्रैटमेनियक के पास ही है। जैसे ही फोन बजता है प्रैटमेनियक फोन कट कर देती है। प्रत्युष तुरंत फोन का पासवर्ड बदलने का कोशिश करता है, पर सभी जगह के पासवर्ड प्रैटमेनियक ने पहले ही बदल दिए थे। प्रत्युष पूछता है, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? प्रैटमेनियक बोलती है, आपको लगता है मुझे पैसे चाहिए? मुझे जो भी चाहिए सारी चीज का पासवर्ड आप ही के फोन में रखा हुआ है, मुझे तो आप चाहिए। प्रैटमेनियक प्रत्युष को धमकी भी दे देती है कि अगर अपने किसी को कुछ बताया तो आपका डेटा सारा लीक कर दूंगी। प्रत्युष की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। प्रैटमेनियक को सिर्फ एक शाम के लिए प्रत्युष का अटेंशन चाहिए था। प्रत्युष को लगता है अंकिता प्रैंक कर रही है। वो प्रैटमेनियक को गुस्से में चिल्लाने लग जाता है, बोलता है, तुम वीडियो बनाना बंद करो और मुझे मेरा फोन तो चाहिए, साथ ही चाहिए एक अपॉलॉजी वीडियो। अगर ये 10 मिनट में नहीं दिया तो सारा चीज सोशल मीडिया में चले जाएगा। फिर फोन कट कर देता है। जेडी प्रत्युष को एक लिंक भेजता है। प्रत्युष जैसे ही वो लिंक खोलता है देखता है उसकी रीसेंट पोस्ट में नॉन वेज खाते हुए पिक अपलोड हो गई है, क्योंकि वो वेजिटेरियन ब्रांड को प्रमोट करता था। प्रत्युष अपने फेक अकाउंट से कमेंट करता है, किसी ने मेरा फोन चुरा लिया है, पर उसकी बात का कोई विश्वास नहीं करता। जिसके बाद प्रत्युष जेडी को साइबर क्राइम और सोशल मीडिया अकाउंट की टीम से बात करने लिए बोलता है। प्रैटमेनियक एक लिंक भेजती है। प्रत्युष उसे ओपन करके देखता है। वो हैरान हो जाता है। नॉन वेज पोस्ट की वजह से उसके फॉलोअर तेजी से बढ़ने चालू हो गए थे। प्रत्युष ये दिखते ही जेडी को बोल देता है, आज कंप्लेंट मत कर, कल करने जाएंगे तब तक 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे। प्रत्युष फॉलोअर्स के पीछे इतना पागल हो गया था कि उसे आगे का खतरा समझ ही नहीं आ रहा था। प्रत्युष को लगता है प्रैटमेनियक एक ऑर्डिनरी लड़की है, उसके पीछे कितना कुछ होगा, वो इस चीज के लिए सब कुछ लूज कर सकती है। प्रत्युष उसे बात करके उसकी सारी डिटेल्स निकालने का प्लान बनाता है। प्रत्युष तुरंत ही प्रैटमेनियक को कॉल लगता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें अपना टाइम देने के लिए तैयार हूं। प्रैटमेनियक भी खुश हो जाती है। प्रत्युष उसे उसका नाम और बाकी सब चीज जानने की कोशिश करता है। बातों ही बातों में प्रैटमेनियक अपने यूट्यूब अकाउंट का हिंट दे देती है। प्रत्युष तुरंत उस अकाउंट को चेक करने लगता है और वहां उसे प्रैटमेनियक के पापा का स्पीच मिलता है, जिसमें से वो प्रैटमेनियक के पापा का नाम और कौन से सीएलजी में है वो पता लगा लेता है। उसने वो वीडियो ऑन छोड़ दिया था, तभी उसके हेडफोन की बैटरी खत्म हो जाती है और प्रैटमेनियक को वीडियो का आवाज सुनाई दे देता है, जिसके वजह से प्रैटमेनियक स्क्रीन शेयर करने बोलती है। इस समय प्रत्युष उस कॉलेज की वेबसाइट में जाकर प्रैटमेनियक के पापा का फोन नंबर निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब प्रैटमेनियक उसे बोलती है, अगर आपने 3 गिनते तक स्क्रीन शेयर नहीं किया तो मैं आपका अकाउंट डीएक्टिव कर दूंगी। प्रत्युष डर के मारे स्क्रीन शेयर कर देता है और प्रैटमेनियक को अब स्क्रीन में फूड ऑर्डर की साइट देखती है, जिसे देखकर प्रैटमेनियक प्रत्युष के लिए खाना ऑर्डर कर देती है और खाना खाने के लिए 15 मिनट देती है। जिसके बाद वो कॉल म्यूट करने बोल देती है। फोन म्यूट होते ही प्रत्युष उसे बहुत गाली देता है। इस टाइम उसे वाईफाई में फोन लगाने का प्लग मिलता है। वो तुरंत अपना लैंडलाइन फोन प्लग कर देता है, पर कोई कॉल नहीं लगा पाता क्योंकि उसे किसी का नंबर याद ही नहीं होता। बड़ी कोशिश के बाद उसे एक नंबर याद आता है। वो नंबर उसकी एक्स का होता है। स्मृति बात करने से मना कर देती है क्योंकि उसकी भी कुछ दिन में शादी होने वाली है। स्मृति कॉल पर प्रत्युष के ऊपर भड़काने लग जाती है क्योंकि ब्रेकअप प्रत्युष नहीं किया था और अब अचानक कॉल कर दिया। प्रत्युष अपने इंटरव्यूज में स्मृति का बिना नाम लिए बहुत कुछ बोला था। प्रत्युष स्मृति से उसके लिए माफी मांगता है और बताता है, हाँ उस समय मेरी गलती थी और मैंने जहां भी इंटरव्यू में अपनी एक्स के बारे में बोला वो बस मेरा कंटेंट है। वो बहुत समझाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मैंने जो भी किया अपने फायदे के लिए किया, तुम्हारे नुकसान के लिए नहीं। आई एम सॉरी। ये सब सुनने के बाद स्मृति मान जाती है। प्रत्युष उसे सीएलजी का नाम बताता है और वहां प्रोफेसर कश्यप के बारे में पता लगाने बोलता है, साथ ही उनका कांटेक्ट देने बोलता है, पर स्मृति बताती है वो तो कोई औरत है। तभी प्रत्युष को प्रैटमेनियक मैसेज करने लग जाती है। प्रैटमेनियक ने भी स्मृति के बारे में पता लगा लिया था। वो बताती है कि स्मृति ने आप दोनों के बारे में अपने पति को बताया ही नहीं है। प्रत्युष पूछता है, तुम्हें कैसे पता? प्रैटमेनियक बताती है कि मैं उनसे चैट कर रही हूँ ना। प्रत्युष ये सुनकर एकदम घबरा जाता है। प्रत्युष उसे इन सबसे दूर रहने बोलता है और बोलता है, वो सब इंटरव्यू में मैंने झूठ बोला था। प्रैटमेनियक बोलती है, वो फोटोज मांग रहे हैं। अब प्रत्युष का गुस्सा और बढ़ जाता है। प्रत्युष प्रैटमेनियक को बोलता है, बस हो गया, अब उसके साथ जो करना है वो मेरा चॉइस है, तुम्हारा इसमें कोई हक नहीं है। ये सुनकर प्रैटमेनियक भी गुस्सा हो जाती है। वो प्रत्युष को 2 ऑप्शन देती है, या तो मैं आपका अकाउंट डिलीट कर दूं या आपकी और स्मृति की सारी फोटो सेंड कर दूं। प्रत्युष उसे बहुत रिक्वेस्ट करता है, मत करो, ऐसा रोता है, गिड़गिड़ाता है, पर प्रैटमेनियक नहीं समझती और उन दिनों की सारी फोटोज स्मृति के होने वाले पति को भेज देती है। फिर फोन कट कर देती है। प्रत्युष अपने गुस्से को शांत करता है। फिर सबसे पहले तो उस यूनिवर्सिटी का वीडियो यूट्यूब में जाकर देखता है। वहां उसे फुल वीडियो मिल जाता है जहां से प्रैटमेनियक के पापा का नाम प्रत्युष ढूंढ लेता है। प्रत्युष वेबसाइट से उनका नंबर भी निकाल लेता है और तुरंत
तुरंत उस नंबर पर कॉल लगाता है। प्रत्युष उनको कॉल लगाकर सारी बात बताता है, पर कॉल उसके पापा ने नहीं बल्कि उसके भाई ने उठाया था। उसके भाई से प्रत्युष को प्रॉट मेनियक का रियल नाम पता लग जाता है। उसका नाम साक्षी है। साक्षी का भाई प्रत्युष को बोलता है तुम उसे समझाओ, वो मान जाए कि प्रत्युष को कुछ समझ नहीं आता वो क्या बात कर रहा है। फिर साक्षी का भाई पूरी बात बताता है। वो बताता है कि हमारे पापा वेंटिलेटर पर हैं साक्षी की वजह से। साक्षी के मोबाइल का स्क्रीन टाइम 20 घंटे से ऊपर था। पापा को उसकी चिंता थी, इसलिए उन्होंने उसका फोन छीन लिया था। पापा COPD पेशेंट है। जब उन्हें अटैक आया था तो साक्षी ने सारे इनहेलर्स छुपा दिए थे और घर छोड़कर चले गई थी। अब प्रत्युष किसी तरह साक्षी का सोशल मीडिया अकाउंट ढूंढ लेता है। वहां उसे अपने ऐड का पोस्टर देखता है। फिर प्रत्युष तुरंत JD को कॉल लगता है। वो JD को बोलता है अब हम अथॉरिटी के पास जाते हैं। प्रत्युष फिर पुलिस के पास जाने के लिए निकल रहा होता है कि उसे प्रैट मेनियक का कॉल आ जाता है। प्रत्युष उसे बोलता है मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है। वो उसे समझने की कोशिश करता है। हम फोन को देखते नहीं है, हम फोन में जीते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन नहीं दुनिया है और हमारे आसपास वालों को समझ नहीं आता, लेकिन एक लिमिट होती है और तुम लिमिट से बाहर जा चुकी हो। तुम अपने फमिल को कॉल लगाओ और सब खत्म करो। साक्षी बोलती है मैं उस समय आपका ही वीडियो देख रही थी। मैंने उन्हें बोला बस मुझे ये देखने दो, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। प्रत्युष बोलता है तुम मुझे जानती भी नहीं हो, जो तुम देखती हो वो मैं हूं ही नहीं, मैं वैसा प्रिटेंड करता हूं। पर साक्षी नहीं समझती। वो बोलती है मेरी लव स्टोरी भी सबकी तरह ही खत्म होगी। मैं तुम्हें कंट्रोल कर रही हूं, यहाँ हमें दिखता है। प्रत्युष भी चेंज हो गया है। वो बोलता है तुम्हें जो करना है करो, तुम्हें अकाउंट डिलीट करना है तुम करो, तुम्हें लग रहा है तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, लेकिन असल में तुम मेरा फोन कंट्रोल कर रही हो। और फोन कट कर देता है। सारी लाइट्स ऑफ करके जाने लगता है। पर साक्षी प्रत्युष के प्रिंटर में अनमोल की पिक भेजती है। प्रत्युष हड़बड़ाकर अपनी बहन को कॉल करके अनमोल के बारे में पूछता है। उसकी बहन बताती है तेरी ही असिस्टेंट के साथ खेल रही है। प्रत्युष तुरंत उसे अनमोल के पास जाने के लिए बोलता है। उसकी बहन अनमोल के पास जाती है। अनमोल सेफ है। प्रत्युष को साक्षी वीडियो कॉल करती है जिसमें देखता है कि प्रत्युष की बहन और अनमोल दोनों सेफ है। साक्षी प्रत्युष को वार्निंग देती है अब कुछ मत करना। उसे JD का भी कॉल आता है। वो बताता है साक्षी के पोस्ट से उसका एड्रेस मिल गया है। JD बोलता है मेरे पास वो है और मैं उसके पास जा रहा हूँ। ये वही सीन होता है जो हमने शुरू में देखा था। वही आदमी जो फूड डिलीवर वाला बन के गया था वो JD ही था, क्योंकि वीडियो कॉल चालू था। साक्षी ने सारी बात सुन ली थी। उसने ही जेड को धक्का दे दिया था। प्रत्युष को JD अपडेट देते जा रहा था वहां क्या हो रहा है, पर जब JD का सामने से रिस्पॉन्स नहीं आता तो प्रत्युष उसी बिल्डिंग के पास जाने के लिए निकल जाता है। बिल्डिंग के पास पहुंच के वो टेरेस पर चले जाता है जहां साक्षी ने प्रत्युष का लाइव फॉलोअर काउंट चालू रखा था और यहां ही प्रत्युष की पहली मुलाकात साक्षी से होती है। प्रत्युष JD के बारे में पूछता है पर साक्षी JD की निकाल लेती है। वो प्रत्युष को बोलती है मैं आपको शूट नहीं करूंगी जब तक आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स नहीं हो जाते। साक्षी प्रत्युष को लाइव जाकर बम्पी राइड वीडियो बनाने बोलती है ताकि जल्दी से 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाए। प्रत्युष वो स्टेप कर रहा होता है पर वो लास्ट स्टेप नहीं कर पाता। वो सबको बताता है कि साक्षी उसके साथ क्या कर रही है, पर सबको लगता है प्रत्युष मजाक कर रहा है। वो यहाँ सबको बताता है मैं फोन में इतना पागल था कि फोन ना मिलने पर मैंने अपने ही पापा को थप्पड़ मार दिया था। वो सबको अनफॉलो करने बोलता है और बोलता मुझे बचा लो, पर सबको अभी भी मजाक लगता है। तभी प्रत्युष का फोन बजने लग जाता है। प्रत्युष अपने फोन के पास भागता है। साक्षी भी प्रत्युष को मारने के लिए निकाल लेती है पर में लॉक लगा होता है जिसकी वजह से वो पास ही रखे रोड से प्रत्युष को मारने की कोशिश करती है। प्रत्युष अपने आप को बड़ी कोशिश के बाद बचा लेता है और उस रोड से अपना फोन तोड़ देता है। प्रत्युष के 10 मिलियन फॉलोअर्स भी हो जाते हैं पर प्रत्युष को बिल्कुल खुशी नहीं होती। वो समझ गया था फोन ने मेरी जिंदगी कैसे खराब करके रख दी। प्रत्युष वहां से निकलकर सीधा अनमोल के एनुअल फंक्शन में पहुंचता है और अपने पापा को गले लगाकर उनसे माफी मांगता है। मूवी यहीं खत्म हो जाती है।